हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो अप लर्निंग में। हम लोग जो कक्षा 10 के वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी मीडियम का जो सीरीज कर रहे थे, आज उसका पार्ट 3 है शंकु चैप्टर का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, शंकु की आकृति के लोहे के पत्थर के एक पाल तैयार करने में इतना वर्ग सेंटीमीटर का पत्थर लगा। अब लोहा का एक पत्थर है, पत्थर में से एक मान लीजिए एक चादर का समीप लोहा का एक सीट, जिससे एक पात्र तैयार किया गया। ठीक है, इस तरह का शंकु का आकार का। तो तैयार करने में जितना वर्ग सेंटीमीटर पत्थर लगा है वो क्या होगा? शंकु का संपूर्ण तल होगा। ठीक है, तो पत्थर का के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल जो है वो मेरा दिया हुआ है। ठीक है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हम कैसे समझे? क्योंकि ये पात्र जो तैयार करने में पूरा लगा है, मीन्स ये घुमा वाला भाग भी होगा और जैसा कि हम बता रहे हैं आधार का भाग भी होगा, पूरा भाग तैयार करने में। ठीक है, तो ये पूरा भाग होगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम लोग संपूर्ण भाग मांगेंगे। ठीक है, अलग अलग उसमें नहीं दिया गया। तो ये संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग सीख चुके हैं। पाई आर एल प्लस आर इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है। पाई का वैल्यू 22/7। अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या पता है? हम लोग को त्रियक ऊंचाई क्वेश्चन में दे दिया है 5 मीटर, और एवं पाल की ऊंचाई निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग को दो चीज नहीं पता है, एक अर्धव्यास नहीं पता है और एक ऊंचाई नहीं पता है। सिर्फ दिया गया है क्या? हमारा त्रियक ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, तो आर को हम वैसे ही रहने देते हैं फिलहाल। आर को लेके ही हमको यहां पर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो 528/7 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब अगर देखिए तो यहाँ पे अगर इस भाग को उधर कर लिया जाए, ठीक है, साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज होता है। ये 28/7 इधर है, ये 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। 11 से अगर इसको कैंसिल करेंगे 11 2 जा 11 4 जा 44 और 8 यहाँ पे बच जाएगा तो 8 टाइम्स में आ जाएगा और इस 7 कट जाएगा। फिर 2 से अगर कैंसिल करेंगे इसको तो 24 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में है 5r² इक्वल्स टू 24। अब इसको अगर हम लोग अरेंज कर ले तो कैसा दिखेगा हम लोग को? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, मीन्स एक द्विघात समीकरण में। ठीक है, द्विघात समीकरण में, वो भी चैप्टर में करवाऊंगा, फर्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक कैसा दिख रहा है? ये एक फैक्टर दिख रहा है, उत्पादक विश्लेषण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर फैक्टर निकालना होगा जिससे आर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा? उत्पादक का निकालेंगे तो 8 3 जा 24 और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, तो r² हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं क्या? 8 में से 5 माइनस करके आ रहा, सॉरी 3 माइनस करके आ रहा
तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आर स्क्वायर 8r माइनस 3r माइनस 24। ये आप लोग को पता होगा फैक्टर निकालना, आई होप। तो आर अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हम लोग को क्या बच जाएगा, आर प्लस 8 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो आर प्लस 8। तो आर का वैल्यू मेरा 2 निकल के आएगा, ठीक है। आर प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आर का वैल्यू माइनस 8 आएगा और आर का वैल्यू 3 आएगा। तो ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। माइनस में रेडियस नहीं होगा तो क्या लेंगे हम लोग, प्लस वाला वैल्यू लेंगे। तो आर हमारा कैलकुलेट हो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो अगर आर हम लोग को पता है तो अब हम लोग तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए मैं यहीं पे निकाल देता हूं। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हम लोग को पता है, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई बता चुके हैं, एल ये तिर्यक ऊंचाई होता है, तिरछी ऊंचाई जो, ये ऊंचाई एच और ये अर्धव्यास। तो ये निकालने के लिए हमको क्या, इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर करते हैं, उसका अंडर रूट करते हैं तो एल निकल जाता है, मीन्स तिर्यक ऊंचाई पता। तो हम लोग को आर भी पता चल गया है, ठीक है। आर यहां से हम लोग को पता चल गया क्वेश्चन में, सॉरी हम लोग को ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट करेंगे। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एच निकाल रहे हैं। तो एल कितना दिया गया है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस कर दें या ऐसे ही भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4। ये 4 मीटर हमारा एच निकल के आ गया, मीन्स ऊंचाई निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग का शंकु का क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन, शंकु का आयतन का ज्ञात करने के लिए शंकु का आयतन हम लोग को पता है फॉर्मूला। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से हम लोग बस फॉर्मूला पुट करके इसको वैल्यू निकाल सकते। आर का वैल्यू कितना निकला है, 3, और एच अभी हम लोग निकाले हैं 4। 3 3 कैंसिल हो गया, 12, 22 इंटू 12, ये हमारा निकल के आ जाएगा 264 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7 3 जा 21 और यहाँ पे 5 बच गया, ठीक है। तो 7 7 जा 49, 5 बच गया, 5/7। इतना घन मीटर। हम लोग आयतन को हमेशा किस में लिखते हैं, घन मीटर में, ठीक है। आप लोग को ऐसे नहीं बनाना है, इसका नीचे ये फिर इसका नीचे ये बनाना है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग और कुछ इसमें निकालने बोला था, हाँ एक और बोला है क्या कि चारों तरफ रंग करने में प्रति वर्ग मीटर 2 रुपये 80 पैसे के हिसाब से कितना खर्च होगा। अब चारों तरफ रंग करना है, इसमें हम लोग पूरा पत्थर को रंग करना है तो क्या होगा, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है ना। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल जो हमारा क्वेश्चन में ही पता है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल पता था, बस इस क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे, रुपीस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को रंग करने का खर्च पता चल जाएगा, ठीक है। संपूर्ण तल को रंग करने में खर्च, इसका नीचे हम लोग को फिर ये करना है, खर्च क्या हो जाएगा। तो हम लोग को पता है यहाँ पे संपूर्ण तल कितना निकला था, इसको 528 डिवाइड बाय 7 और अमाउंट है 2.80 40 8 4 जा 32 इतना आ जाएगा। और यहाँ से 2 डिजिट का बाद डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 40
एक और जीरो था, ठीक है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा ये अमाउंट, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज यहाँ पे निकालना था, ये भी निकालना था, ये भी आंसर होगा, ठीक है। एक साथ हम लोग आंसर को फिर लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जो कि है लंब वृत्ताकार आकृति के एक तंबू में 11 व्यक्ति रह सकते हैं। अब देखिए एक तंबू दिया गया है, एक शंकु का आकृति का एक तंबू दिया गया है, ठीक है। इसमें 11 व्यक्ति रह सकते हैं। अब तंबू जो है, तंबू का तो हवा में तो रहेंगे नहीं व्यक्ति कहाँ रहेंगे, इसका आधार में यहाँ पे खड़े रहेंगे, ठीक है, खड़े रहेंगे या जैसे भी। इतना व्यक्ति 11 व्यक्ति रह सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 वर्ग मीटर जगह है। तो यहां से हम लोग आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि जो वृत्ताकार आधार है यहाँ पर कितने व्यक्ति है, 11, और सबके लिए 4-4 वर्ग मीटर। तो ये यहाँ पे 11 व्यक्ति के लिए जगह है, तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आधार का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, इसको समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबू के आधार का क्षेत्रफल, हम लोग को आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 11 व्यक्ति रह सकते हैं और सबके लिए 4 वर्ग मीटर का जगह है, तो ये 44 जो निकलेगा ये आधार का क्षेत्रफल निकलेगा, वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग यहाँ पे होगा, हमेशा क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो वर्ग में ही निकलता है। और आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है वो हम लोग को पता होगा कि ये आधार कैसा होता है, शंकु का वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि एवं 20 घन मीटर हवा की जरूरत पड़ती है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 20 घन मीटर हवा चाहिए। अब 11 व्यक्ति इसमें है और सबको 20 घन मीटर हवा चाहिए, तो इसके अंदर का भाग हमको लोग पता चलेगा, मीन्स इसका आयतन पता चलेगा, ठीक है। ये हम लोग क्षेत्रफल का से कोई मतलब नहीं है, बाहर का क्षेत्रफल जो है पार्श्वतल का क्षेत्रफल उससे कोई मतलब, ये अंदर का भाग हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, अंदर हम लोग निकालना होगा, मतलब कितना हवा अटेगा तो वो आयतन निकाल रहे हैं, ठीक है। शंकु का या तंबू का लिखिएगा, ये शंकु आकार के तंबू का आयतन। ये आप लोग जब भी वीडियो देखिएगा तो इसको कॉपी पेन लेके इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। इतना घन मीटर हो जाएगा, 11 2 22, नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा, और फिर से दोबारा से भी एक बार बना के प्रैक्टिस करना है आप लोग को। अब तंबू का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये हम लोग को पता चल गया, मीन्स आयतन पता चल गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, कुल 11 लोगों के निर्मित तंबू की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई हम लोग को निकालना है, तो ऊंचाई को कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ये ऊंचाई हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो दोनों को अगर हम लोग को डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि शंकु की ऊंचाई, अब हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन है और इसका आयतन पूरा और क्षेत्रफल, ये हम लोग को देख के ही समझ में आएगा। दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ एच बचेगा, मतलब एच का हम लोग को वैल्यू निकल जाएगा। तो आयतन कितना है 220 और ये है 44, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहां से अगर कैंसिल करेंगे 11 4 जा 11 2 जा 5 जा, तो 1/3 h 5 ये आया, h ये 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से कितना निकल गया हमारा 15 मीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, समझना था, क्वेश्चन को अच्छा समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा,
16 द्वारा तैयार एक शंकु आकार की टोपी के आधार का व्यास। अब टोपी है मीन शंकु का आकार का टोपी है एक, जिसका आधार का व्यास दिया गया है। ठीक है, ये शंकु का आकार का एक टोपी दिया गया है जिसका आधार का व्यास, ये आधार है, इसका व्यास दिया गया है। तो अर्धव्यास हम लोग यहाँ पहले सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। टोपी के आधार का व्यास, व्यास जो कि है 21 सेंटीमीटर। तो यहां से टोपी के आधार का अर्धव्यास क्या हो जाएगा, अर्धव्यास दोनों को डिवाइड कर देंगे 10.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, टोपी के ऊपरी भाग को रंगीन कागज द्वारा ढकने में प्रति वर्ग सेंटीमीटर 10 पैसे की दर से 57.75 रुपीज खर्च होता है। तो हम लोग को ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई देखिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन और किए थे, खर्च दिया है प्रति वर्ग मीटर का खर्च दिया है, कुल खर्च दिया है प्रति वर्ग, दोनों को अगर डिवाइड करते तो क्या पता चलता है, हम लोग को क्षेत्रफल पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या किस चीज का क्षेत्रफल पता चलेगा, तो रंगीन कागज द्वारा ढकने में। अब टोपी को देखिए, ये कैप है, कैप का निचला भाग में कुछ होता है नहीं, स्पेस पूरा खाली होता है। अब इसी टोपी को हम लोग रंगीन कागज से ढकेंगे, मीन्स चारों तरफ ढकेंगे, सिर्फ नीचे वाला भाग को तो नहीं ढकेंगे। ठीक है, टोपी के नीचे वाला भाग को नहीं ढकेंगे, ये कॉमन सेंस का बात है। ठीक है, ये तो हम लोग को ढकना जो होगा वो पार्श्व तल में ढकना होगा, है ना। तो पार्श्व तल में ढकना होगा, तो यहां निकलेगा हम लोग को क्या, पार्श्व तल का क्षेत्रफल। पार्श्व तल का क्षेत्रफल हमको क्या, कुल खर्च जो है उसको डिवाइड करना होगा। अब देखिए एक चीज है क्वेश्चन में, क्या ये जो है रुपीस में दिया गया है और यहाँ पे जो है ये पैसा में दिया गया है, ये रुपीस में है। ठीक है, और ये पैसा में है। तो हम लोग को क्या करना होगा, दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करना होगा। तो इसको पैसा में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक रुपीस में 100 पैसा होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा, इसको डेसिमल में भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट कीजिएगा तो जल्दी होगा। 5 2 जा 5 1 जा 5 5 जा 5 5 जा, इतना वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो वर्ग में लिखना है हम लोग को। अब ये किस चीज का क्षेत्रफल निकला, तो पाई आर एल मीन्स पार्श्व तल का क्षेत्रफल 1155/2, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब पाई का वैल्यू हम लोग को पता है 22/7। आर हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, 21/2 ये लेने से हम लोग को क्या कैलकुलेशन में इजी होगा। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा ही वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हम लोग ये भी लेके कैलकुलेट कर सकते हैं डेसिमल में भी। अब देखिए अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 722 ये सारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 7/22 और ऊपर वाला नीचे आएगा 2/21 और 2/21। इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए। 11 2 जा 11 1 जा 0 आएगा, 2 डिजिट ले रहे हैं, 11 5 जा। ठीक है, 7 3 जा 3 5 जा 7 3 जा, तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा 5 और 2, 7 एक बचा हुआ है हमारा ना। तो L हमारा निकल के आ जाएगा 11
इसको मैं रफ में कर लेता हूँ एक बार। थोड़ा सा कुछ रॉन्ग हुआ है, इसको दोबारा से मैं करता हूँ। 1155/2, 7/22, 2/21, 2/21। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ कि आर को 2 बार ले रहा हूँ, ठीक है, गलती से। तो 1 बार लेना चाहिए, ठीक है। अब 1 बार अगर लेके हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो रफ में मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 बार कैलकुलेट करके लीजिएगा, ठीक है। तो 1 ठो नहीं रहेगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी चीजें कुछ सामने होती है पर दिखती नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आर जो है इसको आपको 1 ही बार लेना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे आएगा 35/2 मीन्स कितना हो जाएगा, 17.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, शंकु की दिया गया टोपी की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। अब हम लोग को देखिए यहाँ से एल पता चल गया है, एल पता चल गया है, तो हम लोग को तिर्यक ऊंचाई पता चल गया है और हम लोग को निकालना है, सिर्फ ऊंचाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तो h का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, L² - R²। अब ये कहाँ दिया गया है, L है 17.5, ठीक है। 17.5 नहीं लेके हम लोग 35/2 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब माइनस रहेगा तो ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोग को जानते हैं फॉर्मूला हम लोग को लगाना है A² - B² का। और यहाँ पे हम लोग का है 10.5, तो 17.5 एक बार प्लस करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1727 और फिर 0.5.1 तो 28 आ जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। तो 28 को अगर हम लोग फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो यहाँ पे एक 2 और एक 7 आ जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। इसको आप लोग को नीचे में करना है, ठीक है। ये करने के बाद उसके नीचे में मैं साइड में कर दिया हूँ। तो एच भी हमारा पता चल गया। अब यही दोनों चीज निकालना था और कुछ नहीं, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई, ठीक है। तो ये निकालना था, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करते हैं। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। वीडियो के साइड में आप लोग को एक एरो का निशान छोटा सा मिलेगा, ठीक है। वहां पे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पे आप लोग लिंक देख सकते हैं, हमारे सारे फेसबुक लिंक, ठीक है। और साइड में एक सब्सक्राइब का बटन भी मिलेगा आपको रेड कलर का, उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये शंकु का एक ढेर दिया गया है, ठीक है, गेहूं का, जिसका आधार का अर्धव्यास और ऊंचाई ये दोनों
पता है हम लोग को। तो आधार का अर्धव्यास और ऊंचाई, एक चीज देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में ना आधार का ये अर्धव्यास नहीं दिया गया है, ये व्यास होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ये सब करवाया हुआ हूँ, इसलिए करेक्शन किया हुआ है। तो शंकु का आधार का व्यास कितना है? 9 मीटर। अर्धव्यास हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 9/2 मीन्स 4.5, या 9/2 ही रहने देते हैं। ऊंचाई है कितना? 3.5 मीटर। अब हम लोग को गेहूं का आयतन निकालना है। ठीक है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए शंकु की या शंकु आकृति के गेहूं के ढेर का आयतन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, 1/3 पाई r² h। 1/3 r का वैल्यू कितना है? r 9/2, h को हम लोग 3.5 मतलब 7/2। 7/2 को डिवाइड करेंगे तो 3/3.5 भी आएगा, तो 7/2 ले लेते हैं। 7 कट जाएगा क्योंकि। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर डिवाइड कर दें तो हम लोग का आएगा आप लोग खुद से कीजिएगा, मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ, तो वैसे जल्दी होगा वीडियो। ठीक है, टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं होगा। तो 74 पॉइंट समथिंग आ रहा, 82 या इतना ही रहने दीजिए। तो ये क्या निकल गया? शंकु का आयतन। ठीक है, यहां से हमारा आयतन कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे ना एक बार और 9/2 होगा, ये इतना नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आंसर हमारा निकल के आएगा इतना। शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल, नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है? पार्श्वतल का क्षेत्रफल। शंकु का पार्श्वतल, अब गेहूं का इस आकृति का ढेर है, इसका पार्श्वतल मतलब घुमा हुआ भाग, नीचे का भाग हमको नहीं निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को निकालने क्या बोला है? ढेर को ढकने में कितने वर्ग मीटर प्लास्टिक लगेगा। अब हम लोग अगर गेहूं का इस तरह का ढेर है तो नीचे तो हम लोग ढकेंगे नहीं, चारों तरफ ही ढकेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या निकालना होगा? शंकु का पार्श्वतल निकालना होगा। पार्श्वतल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r/l। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल पाए। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा आप लोग के लिए, और यहाँ मैं पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करूंगा, वो भी आपका सेंटर एग्जाम के पहले ही। ठीक है, तो चैनल से आप जुड़े रहिए आप, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिले और आप लोग इसको रेगुलर कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस प्रकार का वीडियो बनाने में, तो आप लोग का शेयर और सब्सक्राइब ही
हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ओके, धन्यवाद।